गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू अजीज़ तुलबा। हमारा आज का उन्वान है नज़म नंबर 4, पेवस्ता शजर से उम्मीद बहार रख। आज हम नज़म का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा का मताला करेंगे। इसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। इस नज़म में अल्लामा इकबाल कौम को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे रहे हैं और फ़र्द और कौम के बाहमी ताल्लुक़ को उजागर कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जो डाली शजर से टूट कर अलग हो जाती है, इस पर कभी बहार नहीं आती और मुस्तकिल ख़ज़ा इसका मुक़द्दर बन जाती है। इसी तरह किसी भी फ़र्द का मुस्तक़बिल उसकी कौम से वाबस्ता है। वो अपनी कौम के साथ डटा रहे तो कामयाबी व कामरानी है, और अगर कौम का साथ छोड़ दे तो उस टूटी हुई शाख की तरह नीस्तो नबूद होकर रह जाएगा। यानी इत्तेहाद में सलामती है। नज़म नंबर 4, पेवस्ता शजर से उम्मीद बहारक का ख़ुलासा। शायर अल्लामा इकबाल इस नज़म में कौम को बाहमी इत्तफ़ाक़ और मिलजुल कर एक होकर रहने का दर्स दे रहे हैं। वो फ़र्द और कौम के बाहमी ताल्लुक़ को बुनियाद बनाते हुए कौमी यकजहती की तरवीज कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जो शाख अपने दरख्त के साथ जुड़ी रहती है वही बहार में हरी भरी होती है, जबकि जो दरख्त से अलग हो जाए वो बहार आने पर भी हरी नहीं हो सकती। इसके लिए भी लाजवाल ख़ज़ा का अहद शुरू हो जाता है। दरख्त और टहनी का ताल्लुक़ समझाते हुए अल्लामा इकबाल फ़र्द और कौम के ताल्लुक़ को ज़ेर बायस लाते हैं कि ए मुसलमान, तेरे चमन में भी ख़ज़ा का दौर मंडला रहा है, यानी बदबख्ती का दौर चल रहा है। तमाम परिंदे शजरे सायादार छोड़कर रुखसत हो रहे हैं, यानी कौम में नाइत्तफ़ाक़ी का राज है। आपस में फूट का शिकार हो रहे हैं, जो किसी तौर भी मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये बरे सगीर पाक व हिंद का सियासी दौर था जिसमें हिंदू और अंग्रेज़ साम्राज्य मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद कायम करने की अशद ज़रूरत थी। लिहाजा इकबाल उन्हें दोबारा से उस शाख बोरीदा से सबक लेने की तरफ माइल करते हैं और फरमाते हैं कि इस शाख की मानत अगर तुम अलग हो गए तो कभी दोबारा फल फूल नहीं सकोगे, क्योंकि फ़र्द का वजूद मिल्लत के दम से है। इसलिए अल्लामा इकबाल ये दर्स देते हैं कि तुझे अपने शजर के साथ जुड़े रहना होगा और दिल को उम्मीद बहार से भी भरपूर रखना होगा। अज़ीज़ तुलबा, अब आपने इस नज़म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।